हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? फाइन। और कैसे हैं आप लोग? घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आपकी ऑनलाइन वीडियोस दी जा रही हैं, जिसको आप देख के उसकी सहायता से आप घर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। नेक्स्ट, आइए हम अपने विषय पे चलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण के बारे में आपकी बुद्धि परीक्षण का कुछ पार्ट पढ़ाया था, जिसमें पिछले कक्षाओं में कक्षा 1 में पढ़े हुए सारे व्याकरण का एक निचोड़ रूप में सबको रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आपको ये बुद्धि परीक्षण दिया जा रहा है, जिसको आप अपने घर पे करेंगे। बुक अगर आपके पास है तो बुक में करेंगे, कॉपी में भी करेंगे। तो नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं उस लेसन से संबंधित कुछ और पार्ट है, कुछ छोटे और क्वेश्चन है, 2 या 3, 6 to 8, यस 6, 7, 8 क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको समझाऊंगी। इसमें भी आपके पिछले कक्षाओं पे निर्धारित प्रश्न दिए गए हैं, जिस प्रश्नों को लिखना है, याद करना है और आप बताइएगा। प्रश्न है, कौन क्या कर रहा है? कौन क्या कर रहा है? सबसे पहले है करना क्या है? करना, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसे हम कहते क्या है व्याकरण की भाषा में? अगर हमारे नाम हमारा है तो उसका भी व्याकरण में कुछ उसे हम कहते हैं। किसी चीज का अच्छाई गुण, उसको भी व्याकरण में कहते हैं। तो इसी तरह करना, कौन क्या कर रहा है, इसको व्याकरण की भाषा में हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि व्याकरण की भाषा में इसे कहा जाता है क्रिया। क्रिया, तो इसको, ये क्वेश्चन आपको क्रिया के अंतर्गत आता है। सबसे पहले मैं आपको एक रिवीजन के तौर पे क्रिया को बता देती हूँ कि क्रिया होती क्या है। किसी काम के करने या होने को क्रिया जो बोध कराती है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। आप क्लास फर्स्ट में पढ़े होंगे काम बताने वाले शब्द को। चूंकि आप छोटे बच्चे हैं तो जितना छोटा से छोटा आपकी सुविधा के अनुसार हम छोटे से छोटे आंसर को लिखवाते हैं, उसी को एक छोटा रूप देते हैं। तो काम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो क्लास 2 में हम आपको पढ़ाएंगे किसी काम के करने। सबसे पहले आप क्रिया की परिभाषा यहाँ पे एक बार रिपीट कर लीजिएगा और ये देख लीजिए क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे आपको मैं बता रही हूँ कि लड़का खाना डैश रहा है। तो लड़का चित्र के अनुसार, चित्र को देखकर हमें बताना है। एक बच्चा है, एक लड़का है जिसके आगे खाना रखा हुआ है और वो अपने खाना को उठाकर और अपने मुंह के पास ले जा रहा है। मुंह के पास ले जाना, उसको अपने अंदर, पेट के अंदर ले जाना, मतलब इस प्रोसेस को, इसको हम क्रिया के रूप में क्या कहते हैं? खा, मतलब खाना। तो लड़का खाना खा रहा है। किसी चीज में ना लगा है तो वो क्रिया बताएगा कि लड़का खाना खा रहा है। उसी तरह यहाँ पे परिभाषा है, इसको आप एक बार देख लीजिए। किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे
क्रिया कहते हैं। इसी के अनुसार कुछ बच्चे हैं जो साथ में मिलकर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेलना क्या है? क्रिया है। खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ खेलना क्रिया है। लड़की पुस्तक ली हुई है और पढ़ रही है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगा? पढ़ना। पढ़ रही है, कुछ कर रही है, करने या होने का बोध। किसी काम के क्या काम कर रही है, उसके करने या होने का बोध ही क्रिया होता है। तो इसमें एक लड़का खाना खा रहा है, खाने का बोध हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलने का बोध हो रहा है। लड़की पढ़ रही है, तो उसमें लड़की का क्या है? पढ़ने का बोध हो रहा है। तो ये आपका क्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। क्रिया की परिभाषा भी है, जिसको आप एक बार याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। आपके क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ये भी आपके कुछ दूसरे एक्सरसाइज और कुछ दूसरे लेसन के बेस पर ही दिया हुआ है। रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखो। रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 का 1, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसमें दे रहा है कि आप उससे संबंधित कुछ सही शब्द भरने हैं, जो आप इस प्रकार अपने कॉपी से पिछले क्वेश्चनों पे पिछले लेसनों पे आधारित है। क्वेश्चन है चूहा। एक चूहा का चित्र बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है चूहा, और उसी के आगे 3 चूहे बने हैं। 3 चूहा बना है और इसके आगे लिखा हुआ है डैश। आपको चित्र में जो दिया हुआ है, मैं उसका अपना मौखिक रूप से वर्णन कर दे रही हूँ। एक चूहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है चूहा, और उसके बगल में 3 चूहा है, उसके आगे डैश लिखा हुआ है। तो उस डैश की जगह पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले जानिए कि इसको व्याकरण में कहते क्या है, ये क्या चीज हमसे पूछना चाहता है। तो नाम वाले सभी शब्दों में एक या अनेक होने का बोध होता है। जो नाम वाले शब्द होते हैं, जैसे चूहा है, बच्चा है, मतलब कुछ भी जानवर है, वो जो संज्ञा होती है उसका अनेक और एक और अनेक होता ही है। जैसे गाय या घोड़ा शब्द से एक संख्या या अनेक संख्या का बोध होता है। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, तो ये सबका क्या है? अगर एक हम बोलेंगे एक कुत्ता है तो एक कुत्ता, और 10 कुत्ता है तो 10 कुत्ते, ऐसे बोलेंगे। घोड़ा, एक घोड़ा है तो ये नाम वाले शब्द है, संज्ञा है। संज्ञा को हम एक और अनेक में, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी होता है। तो हमारा ये बता रहे हैं यहाँ पे कि संज्ञा को एक और अनेक दोनों में इसका बोध होता है। गाय को, अगर गाय है तो एक गाय है तो गाय लिखेंगे, और गाय भी लिख सकते हैं, बहुत सारी गाय है तो गायें लिख सकते हैं। एक संख्या का बोध होता है। गाय या घोड़े शब्द से अनेक संख्या का बोध होता है। तो इसमें एक संख्या और अनेक संख्या का बोध कराता है। तो आपके बुक में दिया हुआ है चूहा, तो एक चूहा हो गया, लेकिन उसी के आगे अगर आपके बुक में दिया है 4 चूहे बने हैं, तो यहाँ पे हम इसका अनेक शब्द क्या होगा? चूहे। क्या होगा? चूहे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके बुक में दिया हुआ है चिड़िया।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है चिड़िया। एक चिड़िया है तो उसे हम क्या कहते हैं? चिड़िया कहते हैं। और अनेक चिड़िया है तो क्या कहेंगे? उसका बहुवचन बनाने के लिए केवल ये नहीं कि चिड़ियाएं, ये कोई बहुवचन नहीं हो गया, उसका अनेक शब्द नहीं हुआ, बस हम चिड़िया में या की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया जिसको हम पढ़ेंगे चिड़िया। चिड़िया क्या होती है? बहुत सारी अगर चिड़िया है तो चिड़िया पढ़ेंगे, और एक चिड़िया है तो चिड़िया पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है पुस्तक। पुस्तक पुस्तक क्या बताता है? एक वचन। इसके एक शब्द का ये बोध कराता है। और इसी का जब बहुवचन लिखना हो, इसका अनेक लिखना हो, तो हम क्या कहेंगे? पुस्तकें। पुस्तकें। ये आपका हो गया अनेक और एक। फिर देखिए आपके क्वेश्चन नंबर इसमें 4 हो गया। खिलौना। खिलौना दिया हुआ है। खिलौना का अगर हम अनेक शब्द लिखेंगे तो खिलौने। ये हमारा वचन भी आज हम एक और अनेक के बारे में भी आज हम लोगों ने पढ़ा और याद किया। इसको आप घर पे याद करेंगे और लिखेंगे अपने कॉपी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एंड लास्ट, इसी लेसन का सबसे लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ और फिर ये लेसन आज खत्म होगा। चित्रों के नामों का वाक्य में प्रयोग करो। एक चित्र दिया हुआ है, वाक्य प्रयोग बताया हुआ है। वाक्य प्रयोग। चित्र दिया हुआ है जिसका वाक्य प्रयोग करना है। लाल किला। लाल किला। तो सबसे पहले आप इसका वाक्य प्रयोग कुछ बताइए। लाल किला, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाल किला ली में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पाठशाला। हम पाठशाला में पढ़ते हैं। सूरज। वाक्य प्रयोग करना है। सूरज पूरब से निकलता है या उगता है। चिड़िया। चिड़िया। चिड़िया दाना यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है और इसका वाक्य प्रयोग में लिखेंगे। चिड़िया दाना
चुभती है। चिड़िया दाना चुभती है। तो ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो गया। इसमें वर्कशीट बुद्धि परीक्षण था। आपके पिछले कक्षाओं में पढ़ाई में एक बार पढ़ते थे लाल किला दिल्ली में है। आपका और भी वाक्य अगर आप बना सकते हैं तो इस पे बना सकते हैं। हम पाठशाला में पढ़ते हैं सूरज पूरब से निकलता है, चिड़िया दाना चुभती है। इसके अलावा सार्थक वाक्य जिसका कुछ अर्थ हो वो वाक्य आप अगर इस शब्दों के बना सकते हैं वो आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज ये मैं लेसन कंप्लीट कर दी। पहला लेसन है हिंदी व्याकरण का, हिंदी पक्ष का, जो आप अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। घर पे रहिए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जिसको आप देखिए, पढ़िए, टाइम पास बिल्कुल मत करिए, बाहर मत जाइए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके बच्चों, तो ये अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण की लेसन 2 शुरू करूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय।